हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं SBI क्लर्क रीजनिंग क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर सेट 3। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास रीजनिंग में क्या क्वेश्चंस है। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी करीब 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर एक पेपर में डेफिनेटली होते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग है। बहुत कम वक्त में हम इसे सॉल्व करके 5 मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है वो है ये। और हमारे पास कंक्लूजन्स है यहाँ पे S इज ग्रेटर देन T एंड M इज ग्रेटर देन R। सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस स्टेटमेंट को नहीं देखना है, हम कंक्लूजन पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है S इज ग्रेटर देन T, यानी कि S जो है वो हमारा T से बड़ा है। तो S और T के बीच में कनेक्टिंग लिंक हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो यहाँ पे L है और L से छोटा T है एंड देन L और S के अगर हम देखें L और S को, सो S जो है S हमारा L से बड़ा, L हमारा S से बड़ा है। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ना भी देखें, केवल साइंस को देखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये S जो है वो हमारा क्या हो सकता है, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है हमारा। ये साइन ये प्रूव करता है कि S हमारा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, L बड़ा हो सकता है, L छोटा नहीं हो सकता, और S जो है वो छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। सो हमारा ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये तो रॉन्ग हुआ। हमारा सेकंड कंक्लूजन है M इज़ ग्रेटर देन R। तो चलिए M और R से कनेक्टेड लिंक ढूंढते हैं हम। हमारे पास क्या है, यहाँ पे है M, यहाँ पे हमारे पास है D इज इक्वल टू L एंड H इज स्मॉलर देन D एंड R इज स्मॉलर देन H। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे L को अगर हम कनेक्ट करके देखें तो L से हमारा ग्रेटर है M। सो यहाँ पे M इज़ ग्रेटर देन R की तो पॉसिबिलिटी बड़ी, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि M जो है वो R से हमारा बड़ा है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा, ओनली 2। केवल और केवल सेकेंड कंक्लूजन ही हमारा सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। यहाँ पे भी 2 कंक्लूजन्स हैं हमारे पास। पहला है K इज़ ग्रेटर देन P एंड सेकेंड वन इज़ V इज़ ग्रेटर देन G। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट को अभी नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हम कंक्लूजन पे आते हैं और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट को ही हम ढूंढेंगे। यहाँ पे है K है U के इक्वल, और K कभी हमारा, यहाँ पे जो साइन है ये प्रूव करता है कि K हमारा कभी बड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पे P इज इक्वल टू N एंड अगेन P कभी छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे ये जो साइन है ये दिखाता है कि P कभी छोटा नहीं हो सकता और यहाँ K कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ सीरीज ब्रेक हो गई, इसलिए हमारा जो कंक्लूजन 1 होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए सेकेंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। V इज ग्रेटर देन G। V बड़ा हो सकता है, हाँ बिल्कुल V बड़ा हो सकता है। G छोटा हो सकता है, नहीं G बिल्कुल भी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है। सो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग। अगर इसको सीरीज वाइज हम सॉल्व करके देखें, सीरीज बना कर देखें, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा F V Q N एंड N इज इक्वल टू P। देन यहाँ पे अगर हम इसको लिंक करें तो हमारे पास आएगा R U K। R जो है वो N से बड़ा है एंड G जो है हमारा N से बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। हमें क्या करना है कि हमें इतना लेंदी नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ साइंस चेक करने हैं कि कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है। एक बार फिर से मैं इसको करके बता दूँ। हमारे पास 2 कंक्लूजन्स है, K इज़ ग्रेटर देन P एंड V इज़ ग्रेटर देन G। हमें ये चेक करना है कि क्या K P से बड़ा है। K है हमारा यहाँ पे, K है U के इक्वल, और यहाँ पे साइन है चूँकि K U के इक्वल है, इसलिए K हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो K जो है हमारा कभी
बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये साइन है, सो के हमारा बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। पी जो है, पी हमारे एन के पास है, सो हम इसे पी लिख सकते हैं। पी के पास ये साइन है और पी हमारा कभी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये कंक्लूजन गलत है। सेकेंड कंक्लूजन को चेक करते हैं, तो वी इज़ ग्रेटर देन जी। वी हमारा बिल्कुल बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या जी छोटा हो सकता है? जी हमारा यहाँ है और जी के पास साइन है ये, यानी कि जी हमारा बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिलॉग्स का है। सिलॉग्स भी अगेन 5 मार्क्स के आते हैं। कोई भी बैंक का एग्जाम हो, SBI हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें सिलॉग्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास सिलॉग्स में क्या है। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और 2 कंक्लूजन्स हैं और ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है या इनका रिलेशन क्या है। स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। ऑल सोफा आर बैड, सम टेबल इज बैड एंड फ्यू फैन आर सोफा। सो इसके लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल सोफा आर बैड, हमारे सारे सोफे जो हैं वो क्या हैं? वो बैड हैं। देन सम टेबल इज बैड, सम टेबल इज बैड, फ्यू फैन आर सोफा, सो फ्यू फैन आर सोफा। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। और कंक्लूजन्स क्या है वो चेक कर लेते हैं। सम फैन कैन बी टेबल, सम फैन कैन बी टेबल, क्या कुछ फैन टेबल हो सकते हैं? यहाँ अगेन केस हमारा क्या है? पॉसिबिलिटी का केस है, पॉसिबिलिटी का केस है। सम फैन कैन बी टेबल, सो इस सर्कल के अंदर फैन भी है और टेबल भी है, लेकिन हमें फैन से टेबल का डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं पता है। और ऐसे केस में अगर पॉसिबिलिटी बन रही है, हमें कुछ नहीं पता, ना हमें इसके बारे में कंफर्म हाँ पता है ना पता है, लेकिन यहाँ केस पॉसिबिलिटी का बन रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन जो होगा हमारा सही होगा। हमेशा ये बात याद रखिए कि पॉजिटिव कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी वो सही स्टेटमेंट होता है। सेकेंड है हमारे पास सम फैन आर बैड, सम फैन आर बैड, तो सम फैन आर बैड, तो हाँ सम फैन, कुछ जो फैंस हैं जो चूँकि बैट के अंदर ही हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बैट के अंदर है, इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन भी होगा वो क्या होगा? सही होगा। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बोथ 1 and 2 फॉलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सिलॉग्स का ही है। यहाँ पे स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू S are M, some Y are S and all M are R, और कंक्लूजन्स हमारे पास पे 2 दिए हुए हैं। सो इसके लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू। ये केस जो है SBI में बहुत बार पूछा गया, ओनली अ फ्यू। ये ओनली अ फ्यू हमें केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब होता है सम, या फिर सिंपल में हम इसे फ्यू भी लिख सकते हैं। ये ओनली अ फ्यू का मतलब केवल और केवल फ्यू या सम होता है। यहाँ पे ओनली अ केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है हमें। तो चलिए इससे रिलेटेड वेन डायग्राम बना लेते हैं। फ्यू S R M, फ्यू S R M। आगे है हमारे पास सम Y R S, सम Y R S, और आगे है हमारे पास ऑल M R R, ऑल M R R, जितने भी M है वो क्या है? R है। सो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। इससे रिलेटेड कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। ऑल M R Y, ऑल M R Y, क्या सारे M Y है? सो यहाँ पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं है और यहाँ स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेट में है। ये कह रहा है कि क्या सभी M Y है। सो हमें पता है कि सभी M Y नहीं है, Y और M का डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता, इसलिए इसके बारे में डेफिनेट स्टेटमेंट जो होगा हमारा रॉन्ग होगा। सेकेंड कंक्लूजन है सम R being Y is a possibility, सम R being Y is a possibility। मैंने पहले भी बताया है कि जब 2 लोगों के बारे में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन ना मालूम हो तो उस केस में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है, उस केस में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है। सो हमें Y और R के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली टू फॉलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अगेन सिलॉग्स का है। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है एटलीस्ट सम कैट इज काउ, ऑल कैट आर रैट, सम रैबिट इज कैट। 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पे है एटलीस्ट सम कैट इज काउ। अगेन इस क्वेश्चन में भी ये एटलीस्ट हमें केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है जिसका मतलब है कि सम कैट इज काउ। और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कैट आर रैट, थर्ड स्टेटमेंट है सम रैबिट इज कैट। तो चलिए इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट हमारा है सम कैट इज काउ, सम कैट इज काउ। ये रहा हमारा सम कैट इज काउ। सेकंड है हमारे पास ऑल कैट आर रैट, ऑल कैट आर रैट। हमारी जितनी भी कैट्स हैं वो क्या हैं, वो रैट्स। थर्ड स्टेटमेंट है सम रैबिट इज कैट, सम रैबिट इज कैट। सो कुछ जो रैबिट हैं वो क्या हैं, कैट हैं। सो अब कंक्लूजन्स क्या है, ऑल काउ कैन बी रैबिट। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल काउ कैन बी रैबिट। चलिए देखते हैं, ऑल काउ कैन बी रैबिट। सो अगेन हमें 2 लोगों के बारे में, काउ और रैबिट का डायरेक्ट रिलेशन हमें कुछ भी नहीं पता है। काउ का रैबिट से क्या डायरेक्ट रिलेशन है ये हमें नहीं पता। इस केस में पॉसिबिलिटी सही होती है। यहाँ क्या है, कैन बी है। कैन बी क्या शो करता है, कैन बी शो करता है पॉसिबिलिटी। सो जब हमें जो 2 लोगों के बारे में कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन ना पता हो उस केस में पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा सम रैट इज काउ इज अ पॉसिबिलिटी, सम रैट इज काउ इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे क्या, सम रैट इज काउ इज अ पॉसिबिलिटी। सम रैट, कुछ रैट काउ है, इज अ पॉसिबिलिटी। हमारे पास स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो कुछ रैट्स हैं वो क्या है, वो काउ हैं, क्योंकि जो भी कैट्स हैं हमारे पास वो काउ है और सारी कैट्स हमारी रैट्स हैं। तो इसलिए ये यहाँ डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि जो सम रैट है वो काउ है। ऐसे केस में जब कोई डेफिनेट स्टेटमेंट हो, हमें पता हो, हमें डायग्राम में दिख रहा है कि वो स्टेटमेंट डेफिनेट है और उसके लिए अगर पॉसिबिलिटी दी गई हो तो वो पॉसिबिलिटी गलत होती है। हमें ऑलरेडी वो चीज़ मालूम है, फिर उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके लिए पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनता है। इसलिए जो पहले से है, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, उसके लिए पॉसिबिलिटी का केस हमारा रॉन्ग होगा। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ओनली 1। केवल और केवल फर्स्ट कंक्लूजन ही हमारा सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगेन नंबर सीरीज़। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर विद इन नंबर, सो व्हाट विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जितनी भी यहाँ संख्याएं दी गई 9 3 8 8 7 3 6 4 8 7 8 3 5 7 4, इन सब को क्या करना है कि इसके अंदर जो डिजिट्स हैं उनको हमें रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि अगर हमारे पास 9 3 8 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 3 9। यहाँ पे हमारे पास 8 7 3 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 3 7 8। ऐसे हमें इसे अरेंज करना है। फिर जो अरेंजमेंट नया निकल के आता है उसमें सेकेंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको करते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को करने लगे कि हम इन सारे डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे फिर चेक करेंगे तो काफ़ी हमारा टाइम चला जाएगा। इसमें हमें क्या करना है कि हमें पूरी अरेंजमेंट को जैसे दिया हुआ है वैसे नहीं बनाना, हमें केवल और केवल लास्ट डिजिट को चेक करना है। क्योंकि जब हम इसे रिवर्स करेंगे, जब हम 9 3 8 को रिवर्स करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 3 9 हो जाएगा। इसलिए सारे डिजिट्स को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे केवल और केवल लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, इस केस में हमारा जो डिजिट होगा वो क्या होगा 8 होगा। इस केस में हमारा डिजिट 3 होगा, इस केस में हमारा डिजिट 8 होगा, इस केस में भी 3 होगा और इस केस में भी हमारा डिजिट। चलिए तो आगे हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है सेकेंड हाईएस्ट नंबर हमें निकालना है। सेकेंड हाईएस्ट नंबर रीअरेंजमेंट में कौन होगा, तो जो भी हमारा फर्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा वो 8 से शुरू होगा
वो 8 से शुरू होगा, क्योंकि 3, 3, 4 ये सारे तो छोटे नंबर्स है, तो ये वाले नंबर्स हमारे फर्स्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट नहीं हो सकते। तो हमारा जो फर्स्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट इन्हीं दो में से कोई होगा, या तो ये वाला नंबर होगा या तो ये वाला नंबर होगा। तो इसके लिए अब आगे हम क्या करेंगे कि आगे हम मिडिल डिजिट को चेक करते हैं। मिडिल डिजिट इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा 4 है, और इसमें हमारा मिडिल डिजिट क्या है, इसमें हमारा 3 है। सो हमारा सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, हमारा सेकंड हाईएस्ट होगा ये वाला डिजिट, यानी कि 839, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट डिजिट होगा, ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट डिजिट होगा, और ये हमारा सेकंड हाईएस्ट डिजिट होगा 839। पूरे नंबर्स को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसमें केवल हम लास्ट नंबर को चेक करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अरेंजमेंट में किसकी पोजीशन क्या है। सो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए 938 हमारा सेकंड हाईएस्ट नंबर होगा, और फर्स्ट हाईएस्ट नंबर हमारा क्या होगा 84, ये वाला नंबर हमारा फर्स्ट हाईएस्ट होगा 648। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन वर्ड ट्रांसड्यूस if we replace all the consonant to the previous letter and all the vowels of the next letter according to the English alphabet, then how many letters thus formed in the new arrangement are repeated? यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, वो है क्या, ट्रांसड्यूस। हमारे पास एक वर्ड गिवन है, वो है ट्रांसड्यूस। हमें करना क्या है कि इनमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे ठीक पहले वाले वर्ड को लिखना है, और जितने भी वॉवेल्स हैं उनसे ठीक बाद वाले वर्ड को लिखना है, और फिर देखना है कि कौन सा जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो रिपीटेड है। चलिए इसको करते हैं। इसके लिए क्या है कि हमें अल्फ़ाबेट अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। सो टी के पहले हमारे पास क्या आएगा, सो टी से ठीक पहले हमारे पास एस आता है, आर से ठीक पहले हमारे पास क्यू आता है, ए वॉवेल है, सो ए के बाद हमारे पास क्या आएगा बी। अगेन एन कॉन्सोनेंट है, सो एन से पहले हमारे पास एम, एस हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, उससे पहले आर, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सी, यू हमारा वॉवेल है, उससे बाद वी, और सी अगेन हमारा कॉन्सोनेंट है, सो इससे पहले बी, एंड ई हमारा वॉवेल है, सो इसके बाद एफ। सो कौन से दो लेटर्स बी और बी हमारे रिपीट हो रहे हैं। सो कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, एक लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। बी जो है वो 2 बार आ रहा है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा B1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी सीरीज का है। क्वेश्चन है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर्स एंड देन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लोएस्ट नंबर। हमें करना क्या है कि फर्स्ट डिजिट में से जो भी फर्स्ट डिजिट है उनमें से 4 माइनस करना है, एंड देन उसे इंटरचेंज करना है। फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को हमें इंटरचेंज करना है, और उसके बाद हमें बताना है कि फोर्थ लोएस्ट कौन सा होगा। सो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 नंबर्स हैं, और हमें फोर्थ लोएस्ट नंबर बताना है इस अरेंजमेंट के बाद। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे जो हमें नंबर्स गिवन है 938 873 648 783 574, यहाँ पे हमें क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट में से 4 माइनस करना है। यानी कि जब हम 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, और फिर तो ये नंबर क्या बना 538 बना। फिर हमें क्या करना है कि फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि 3 5 और 8 हो जाना है यहाँ पे, और फिर हमें बताना है कि इनमें फोर्थ लोएस्ट क्या होगा। सो हमें इस पूरे प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे कि केवल और केवल मिडिल डिजिट को हम चेक करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट के बाद यही हमारा फर्स्ट डिजिट बन जाता है। सो हम क्या करेंगे, केवल और केवल मिडिल डिजिट को हम चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा मिडिल डिजिट क्या होगा, यहाँ पे हमारा मिडिल डिजिट इस केस में 3 होगा, इस केस में हमारा मिडिल डिजिट 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ 8, और यहाँ पे अगेन हमारा 7। सो फोर्थ लोएस्ट हमारा क्या होगा, हमें क्या ढूंढना है, हमें फोर्थ लोएस्ट ढूंढना है। जो हमारा फोर्थ लोएस्ट होगा वो क्या होगा, सेकेंड हाईएस्ट नंबर होगा। हमारा फोर्थ लोएस्ट जो होगा वो सेकेंड हाईएस्ट नंबर होगा। सो सेकेंड हाईएस्ट नंबर हमें ढूंढना है। हमारा जो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, वो हमारा 8 वाला होगा, ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा, और सेकंड हाईएस्ट नंबर या तो ये 7 होगा या फिर ये 7 होगा। सो इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे, अरेंजमेंट के बाद फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। सो
यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड डिजिट जब इंटरचेंज होंगे तो यहाँ इस 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और इस 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो हमारा फोर्थ लोएस्ट डिजिट यानी कि सेकंड हाईएस्ट डिजिट क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट डिजिट होगा हमारा ये वाला नंबर, यानी कि 873 हमारा सेकंड हाईएस्ट या फिर फोर्थ लोएस्ट नंबर होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 873। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अगेन ये भी एक मिसलेनियस का सवाल है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर 362154987 विच विल रिमेन एट द सेम पोजिशन व्हेन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहाँ से अरेंज करना है हमें, राइट टू लेफ्ट। हमारे पास नंबर क्या गिवन है, हमारे पास नंबर है 362154987 ये हमारे पास नंबर्स गिवन है, और इसे हमें क्या करना है कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में अरेंज करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। और फिर हमें क्या बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो सेम पोजीशन पे रह जाएंगे, जो सेम पोजीशन पे रह जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स हैं, यहाँ 8 और 5 जो कि अपनी सेम पोजीशन पे रह जाते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।